हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यास्मीन प्रवीण और आप देख रहे हैं चैनल यास्मीन लैब। वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन लैब। आज मैं बहुत एक अच्छे टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ जिसका नाम है ब्लड। ब्लड एक ऐसा चैप्टर है जो हर किसी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हर किसी के लिए। मैं आज ये ब्लड चैप्टर इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोग किस जरिए पे झगड़े करते हैं, क्या है आखिर इसका रीज़न। जब हमारा बॉडी, जब हमारा पूरा ये एटमॉस्फेयर, मतलब जितना हर चीज़ है वो सब सेम है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी सेम है, जब हम जो फूड खाते हैं वो भी सेम है, जब हमारे बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, सभी हमारे बॉडी में सेम है। तो किस बात पे झगड़े हैं आपकी? क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब है आप लोगों का कि हिंदू मुस्लिम, ये सिख ईसाई, क्या आपके ब्लड में और उनके ब्लड में कुछ डिफरेंट है? क्या हम लोग के ब्लड में दूसरे चीज़ होते हैं और उनके ब्लड में दूसरे चीज़ होते हैं? हम लोग के ब्लड में भी जो होते हैं वो लोग भी उनके ब्लड में होते हैं। तो क्या है ब्लड, पहले हम इसको देख लेते हैं। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है फ्रेंड्स? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज नेचुरल कोलाइड। ये हमारा प्रकृति का देन है, ये इट इज नेचुरल कोलाइड है। ब्लड पीएच स्केल इज 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन। ऐसा नहीं है कि हम लोग को पीएच स्केल जो है 7.4 है तो हिंदू का 7.4 नहीं होगा, मुस्लिम का 7.2 हो सकता है, 6 के नीचे होगा। तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए, जब 7 के नीचे होगा तो वो एसिडिक हो जाएगा और जब 7 के ऊपर जाएगा वो बेस हो जाएगा। तो सभी के बॉडी का वही होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। ब्लड कलर इज ब्राइट डार्क रेड। इट वॉल्यूम ब्लड नॉर्मल एडल्ट इन 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। इस मेल में होता है 5 to 6 लीटर, इन फीमेल में होता है 4.5। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कि शुरू से ये क्या है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। और इट इज नेचुरल कोलाइड। ये कोलाइड एक आप समझने के लिए मैं बता रही हूँ, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। तो मैं समझने के लिए जस्ट एक ग्लास ले लेते हैं। ग्लास में पानी है, उसमें आप अगर रेत डालते हैं, कुछ छोटे छोटे पत्थर डालते हैं, वो क्या करेंगे, नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, वो मतलब बैठ जाएंगे। चाहे आप दूध ले लीजिए, दूध में अगर बॉयल करते हैं उसके बाद मक्खन जब जम जाता है, उसके बाद अगर हम उसको निकालते हैं किसी ग्लास में या फिर उसको हम छानते हैं छन्नी से, तो कुछ ऊपर पार्ट रह जाते हैं और लिक्विड पार्ट जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। दैट मीन्स क्या होता है कि मतलब उसमें कुछ सॉलिड भी होता है, कुछ लिक्विड होता है। तो इसमें हम ये जान देते हैं, बस मैं समझने के लिए बताई हूँ। कोलाइड वो होता है जो कुछ पार्ट ऊपर रह जाए, कुछ पार्ट नीचे रह जाए, उसी को कहते हैं। ब्लड पीएच स्केल इज 7.4। मैंने पहले ही बता दिया था कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है। जब 7 से नीचे होता है वो एसिडिक हो जाता है, और 7 के ऊपर जाता है वो बेस हो जाता है, और 7 पे रहा तो न्यूट्रल हो जाता है। तो हमारा इस आधार पे 7.4 है तो हम उसको स्लाइटली एल्कलाइन मानेंगे, यानी थोड़ा सा क्षारीय। ब्लड कलर इज ब्राइट डार्क रेड। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लड का जो कलर है वो किस पे है? हीमोग्लोबिन पे है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो वो जो हमारे ब्लड की, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी ना, सेलुलर ब्लड के 2 टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आप पेशेंस से पढ़िए, आपको सब, मैं एक भी टॉपिक छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो वो जो सेलुलर पार्ट में एक होता है आरबीसी, तो रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्राइट डार्क रेड। जिसका फ्रेंड्स ऐसे हम इरिटेट ट्यूब या फिर कोई सा भी ट्यूब लेते हैं, उसका कलर ऐसे देखते हैं और देखते ही कितने जो अनुभवी होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसको हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है कि हाँ इसका 8 ग्राम होगा, इसका 10 ग्राम होगा, इसका 12 ग्राम होगा। किस आधार पे? हीमोग्लोबिन के आधार पे। तो ब्लड कलर इज ब्राइट डार्क रेड, मतलब वो बहुत चमकीला डार्क रेड कलर का होता है। तो इट वॉल्यूम ब्लड नॉर्मल एडल्ट इन, मतलब कि जो एक नॉर्मल एडल्ट है, जिसको मतलब एक युवा आदमी है या फिर एक युवा महिला है, उसका कितना होता है? तो 7 से 8% बॉडी वेट का होता है। पूरे शरीर का 7 से 8% किसका होता है? ब्लड का होता है, ब्लड होता है। अब हम देख लेते हैं कि फीमेल में कितना होता है, मेल में कितना होता है।
तो मेल के बॉडी में 5 to 6 लीटर पाया जाता है ब्लड, और फीमेल में थोड़ा सा कम हो जाता है 4 to 5 लीटर। जब ब्लड कम होगा तो आरबीसी कम होगा, आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, इसीलिए फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है। तो किस आधार पे कम होता है वो भी हम आगे देखते हैं। तो इन मेल 5 to 6 लीटर होता है, क्योंकि मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, आरबीसी ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में सब कोई जानता है कि आयरन होता है, आयरन डेट मीन्स Fe, ये उन लोग में ज़्यादा होगा, इसीलिए उन लोग का बॉडी क्या होता है, एकदम हार्ड होता है। और फीमेल में थोड़ा आयरन कम होता है, इसीलिए उन लोग का जो बॉडी है उसमें ब्लड की कमी होती है, क्योंकि पर मंथ उनका पीरियड आता है, इसलिए उनका ब्लड थोड़ा कम हो जाता है। 4 to 5 लीटर वो वेस्ट हो जाता है। तो समझिए कि थोड़ा कम हो जाता है हम लोग के ब्लड। तो स्टोर ऑफ ब्लड, फ्रेंड्स ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि स्टोर ऑफ ब्लड या ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ब्लड कहाँ जमा होता है। तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए, ये स्प्लीन में जमा होता है। ये जो स्प्लीन होता है, पिल्ली या तीहा जिसको बोलते हैं, उसमें हमारा ब्लड मतलब कि स्टोर रहता है। फ्रेंड्स एक बात और है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ये हमारा सेलुलर पार्ट है। क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और लाइसोसोम नहीं होता है, तो आरबीसी को मतलब कि उसको लाइसोसोम नहीं खा पाता है या फिर कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए वो स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाता है, वो उसका कब्रगाह बन जाता है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड और ब्लड बैंक दोनों के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं कि ब्लड के टाइप्स क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं। मैं सब आपको कवर करवा देती हूँ। ब्लड इज 2 टाइप्स, सेलुलर पार्ट और लिक्विड पार्ट। जो सेलुलर पार्ट होते हैं वो 45% होते हैं, और लिक्विड पार्ट होता है जो 55% होते हैं। आपको जनरली कहीं ये 40% भी देख सकते हैं और 60% भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर हर बुक में 55 ही मेजर रहता है, और सेलुलर पार्ट जो है वो 45% ही मेजर रहता है। ये कहने का मतलब ये है कि हर कोई जो इस वर्ल्ड में है, जितने भी वुमेन्स हैं, वो सभी के बॉडी में यही ब्लड चलता है, नहीं कि कोई दूसरा आ जाता है। अब हम इसको आगे कवर कर लेते हैं कि ब्लड का कितना टाइप्स होता है। यहीं से मेन स्टार्ट होता है डिजीज़ वगैरह, इसी आधार पे हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगर आप इतना का स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब हम पार्ट ऑफ ब्लड देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ ब्लड कितना, 2 टाइप्स का पार्ट होता है इसका। एक होता है सेलुलर पार्ट जो 45% होता है, और एक होता है लिक्विड पार्ट। फ्रेंड्स जो हमारा सेलुलर पार्ट होता है उसको हम सेलुलर पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा होता है और सेरम होता है। सेलुलर पार्ट में फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। प्लेटलेट को प्लेटलेट ही बोलते हैं। तो वाइट ब्लड सेल क्या है, रेड ब्लड सेल क्या है, प्लेटलेट क्या है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो सब अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये देख लेते हैं, सेलुलर जो पार्ट होता है वो 45% होता है, और लिक्विड पार्ट होता है वो 55% होता है। अब ये जो सेलुलर पार्ट है उसको बायोलॉजिकल नेम जो होता है, इन लोग का तीनों का बायोलॉजिकल नेम भी होता है। बायोलॉजिकल नेम ऑफ सेलुलर पार्ट, जिसको हम फॉर्मेड एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेड एलिमेंट्स। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, ये भी एक रीजन है। ल्यूको मीन्स क्या होता है, वाइट। ल्यूको मीन्स होता है वाइट, साइट मीन्स सेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप छोटे छोटे सेंटेंस को जब जोड़ोगे ना तो बहुत इजी हो जाता है पढ़ना। लीको मीन्स होता है वाइट और साइट मीन्स होता है सेल, दैट मीन्स ल्यूकोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो मीन्स रेड, साइट मीन्स सेल, दैट मीन्स रेड सेल, रेड ब्लड सेल। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो मीन्स क्या होता है, क्लॉटिंग, जो क्लॉट करता है, थक्का। क्लॉटिंग का मतलब होता है थक्का बनना, जो थक्का बनता है। और साइट मीन्स होता है सेल, जो
जो ब्लड सेल्स ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है, हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो हम लोग प्लेटलेट्स भी जान लिए। अब इसको डिटेल से जब पढ़ेंगे तो क्यों करता है ये प्लेटलेट्स, हमारे बॉडी में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है वो भी जानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, एडल्ट ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो कहाँ बनता है, बनता कहाँ है? तो जो हम लोग जैसे एडल्ट होते हैं उनका बोन मैरो में होता है। बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो होते हैं वो कहाँ होता है? सबसे पहले तो जो लॉन्ग बोन होते हैं, ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया, स्टर्नम हो गया, वहाँ पे ये सब होते हैं और बोन मैरो में बनते हैं हमारे एडल्ट के ब्लड। और जो लीवर में जिसके बनते हैं, जो एम्ब्रॉय हो गया, जैसे वो बच्चा जो अपनी माँ के पेट में है अभी, तो उसका जो बोन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो उसको हम बोन भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे होता है ना, ऐसे मतलब टच करने पे मतलब एक होता है ना कि डर लगता है कि अरे यार कहीं फिसल ना जाए, इतना वो फ्लेक्सिबल होता है। तो वो लोग का तो ह्यूमर और फीमर, ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया, वो इतना ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं होता है। तो उसका कहाँ बनता है? तो लीवर में बनता है। तो फ्रेंड्स ये पूछा भी गया है कि देखिए फ्रेंड्स, जो एम्ब्रॉय होते हैं, एम्ब्रॉय कब कहलाते हैं? जो वो माँ के पेट में होते हैं तब एम्ब्रॉय कहलाते हैं, चाहे वो 1 महीना का हो, 2 महीना का हो, 4 महीना का हो, 6 महीना का हो, क्यों ना 9 महीना का ही क्यों ना हो, वो एम्ब्रॉय ही कहलाएगा। जिस दिन उसका पैदाइश होगा, जिस दिन वो जन्म लेगा, उसी दिन वो चाइल्ड कहलाएगा। तो जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है उसका ब्लड एम्ब्रॉय में बनता है, लीवर में बनता है, और जब वो एडल्ट होता है या फिर थोड़ा सा बड़ा होता है उसका बोन मैरो में बनना स्टार्ट हो जाता है। डेट मीन्स हम लोग का बोन मैरो में बनता है। तो आप ये समझ गए कि ब्लड का पार्ट क्या होता है और कितने टाइप्स में होते हैं, किसको फॉर्मेट एलिमेंट्स कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हमारे ब्लड के 2 टाइप्स होते हैं, सेलुलर पार्ट और लिक्विड पार्ट। सेलुलर पार्ट में 45% होता है और लिक्विड पार्ट में 55% होता है। तो सेलुलर पार्ट में WBC, RBC और प्लेटलेट होता है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। इसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। और फ्रेंड्स एक वर्ड मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। प्लाज्मा और सेरम, इसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो WBC का लिकोसाइट होता है, क्योंकि लिको मीन्स व्हाइट और साइट मीन्स सेल। इरिथ्रोसाइट मतलब होता है रेड और साइट मीन्स सेल, दैट मीन्स इरिथ्रोसाइट। प्लेटलेट का होता है थ्रोम्बोसाइट, जो थ्रोम्बो मतलब क्लॉटिंग करता है, इसका मेन फंक्शन क्लॉटिंग का है, और साइट मीन्स सेल। और ये एडल्ट वुमेन जो होते हैं उनके बोन मैरो में उसका फॉर्मेशन होता है। जो बच्चे होते हैं, भ्रूण होते हैं, माँ के पेट में जो होते हैं उसका लीवर में होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये नहीं हिंदू में ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम में मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे में WBC रहेगा और RBC गायब हो जाएगा, या फिर आप हिंदू हैं तो आप में RBC रहे तो WBC गायब, प्लेटलेट गायब, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ इस मैटर पे, आप एक स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इसीलिए स्टडी इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमें डिफरेंट बताता है कि हम लोग किसी जाति धर्म को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक ह्यूमन हैं। ह्यूमन का मतलब क्या होता है कि सब चीज़ इक्वल, हर चीज़ जीने का अधिकार भी इक्वल। जब हमारे बॉडी हमको बता रहा है कि हम लोग के बॉडी में सब चीज़ इक्वल है, फिर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो आप, आई होप आपको ब्लड समझ में आ गया। ब्लड एक बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर आप इसको गहराई से पढ़ते हो तो आपको मतलब महसूस होगा कि हाँ ये कितना अच्छा चैप्टर है, और बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए 2-3 पार्ट में बनेगा। तो अब हम पार्ट ऑफ ब्लड जान गए, अब हम जानेंगे कि WBC, RBC और प्लेटलेट होता क्या है, इसका मेन रोल क्या है हमारे बॉडी में। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगी पार्ट 2 में कि WBC, RBC, प्लेट क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, सेरम क्या होता है, और इससे क्या हम लोग का हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन किस में होता है। तो आप इतना ये कर लें। और फ्रेंड्स मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हिंदू मुस्लिम ना करें, और जो भी है बस हम लोग एक इंसान है और इंसान की तरह जिए तो बहुत अच्छा लगता है, ना कि कोई हिंदू और मुस्लिम की तरह। पहनावा वहनावा चाहे जैसा भी हो,
आजकल हिजाब पे बहुत बड़ा इशू बना है और मैं सल्यूट करती हूँ उस गर्ल को, उस मुस्कान को, जिन्होंने बहुत हिम्मत दिखाया और 35-40 लड़कों के बीच में आके आपने ये कहा। ये मैटर नहीं करता है कि अल्लाह अकबर और जय श्री राम क्या होता है, लेकिन मैटर ये है कि वो बहुत ब्रेव है। उनके तरह हम लोग को भी बनना चाहिए। और हमेशा मैं कहती हूँ कि ऑल पर्सन आर इक्वल, नॉट मैटर फॉर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड ईसाई, ऑल पर्सन एज इक्वल। और हमें अपने देश को डेवलप करना है, हमें किसी जाति धर्म को डेवलप नहीं करना है, क्योंकि इंडिया एक मतलब हिंसा वाला देश नहीं है। यहाँ पे अहिंसा चलता है, यहाँ पे देश प्रेमी रहते हैं, यहाँ पे हमें सब मिलजुल कर अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, हमें अपने देश को नंबर 1 पे लाना है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो बहुत वायरल हो और सबको समझ में आए कि हाँ, जब हमारे शरीर हमको बता रहा है कि हम लोग सब इक्वल हैं, अगर क्या हमें ज़रूरत पड़ेगा ब्लड को तो क्या हिंदू ब्लड नहीं देगा हम लोग को, या मुस्लिम किसी ब्लड नहीं देंगे? सबके ब्लड में वही चीज़ होता है जो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कुछ भी हो, वो मैटर नहीं है। जो हमें ज्ञान देते हैं वो शिक्षक भी हिंदू और मुस्लिम हो सकते हैं, वो नेता भी हिंदू और मुस्लिम हो सकते हैं। किस बात पे लड़ाई है भाई? आप इस चीज़ को मत देखें कि पहनावा ओढ़ावा किसका क्या है। पहनावा ओढ़ावा मैटर नहीं करता है, वो एक लड़की और एक लड़के का चॉइस होता है। जो वो आपको अपने हक से कुछ भी पहन सकता है, वो हिजाब पहन सकता है, अबाया पहन सकता है, नकाब पहन सकता है, मन करे तो जीन्स पहन सकता है, मॉडर्न ड्रेस पहन सकता है। वो हमारे भारत में रोक टोक नहीं है इसके लिए, किसी भी धर्म और जाति के लिए रोक टोक नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर ले। मेरा बताने का मकसद यही था। मैं ब्लड चैप्टर इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि यही ब्लड मेरे को नेक्स्ट भी पढ़ाना था। इससे पहले मैंने ये साल पढ़ाया था, तो मुझे अभी ब्लड पढ़ाना था। तो मैं बस वही ब्लड कहना चाहती हूँ कि जब सब चीज़ हमारा हार्ट हमें कहता है कि हम वो गर्ल्स जितनी भी हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रही है, तो मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ, या फिर बॉयज़ है उनको भी मैं पूरे लोग को बताना चाहती हूँ। जब हमारा हार्ट है, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से लेकर और जब तक हमारी मौत होती है, जब हम डेथ करते हैं, तब तक वो वर्क करता है। अगर वो 1 मिनट और 1 सेकेंड के लिए भी वर्क करना बंद कर देगा ना, तो हम मौत हो सकती है, हमारा नामो निशान दुनिया से मिट सकता है। तो हमें अपने हार्ट की तरह बनना चाहिए, ना कि हमें किसी दूसरे ऑर्गन की तरह बनना चाहिए। हमारा एक ऑर्गन है बॉडी के अंदर, हार्ट, वो जिंदगी भर धड़कता है। अगर जिस दिन वो धड़कना बंद कर देगा, उसी दिन इंसान की मौत हो जाती है। तो हमें गर्ल्स से कहना चाहते हैं कि गर्ल्स जो है वो हार्ट बने, या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं वो हार्ट्स बने। उन्हें रुकना नहीं है, उन्हें थमना नहीं है, उन्हें आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, और अपने देश को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाना है जहां हमारी जीत हो और हम फतेह पाएँ, और हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गाँव मोहल्ले का नाम रोशन करें, और अपनी सबसे पहले मैं जीती हूँ उसके लिए जो हमारा इस देश है। आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया। सो मैं अपने इंडिया के लिए ये वीडियो बनाई हूँ, और प्लीज़ आप इसको समझें और नहीं हिंदू और मुस्लिम करें। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, ये बहुत बहुत शुक्र रहेगा। आप लोग इस चैप्टर को समझे होंगे, गहराई से समझिए और मेरी गहराई से बात को समझिए कि मैं दिल से कहना चाहती हूँ कि ये मैटर नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा।